everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Asim Siddiq, senior journalist. लेकिन आज हम उनसे as a senior journalist बात नहीं करेंगे. He's a PhD and also associated with Academic Institute for last 10 years as an educationist. क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव है, ना तो सिर्फ मेरे लिए बल्कि देखने वाले तमाम नाज़रीन और स्टूडेंट्स के लिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र. ठीक है. आसिम साहब, मुझे ये बताइए कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है आजकल? बुशरा, क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग, अच्छी खबरें नहीं आ रही हमारी यूनिवर्सिटियों से. ये वो अदारा था जो एक उम्मीद की रोशन बना था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले. HEC इतना फाउल हो गया था कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे भेजते थे तो उनको होता था कि यहाँ से पढ़ लिख के ये एक अच्छा इंसान, अच्छा प्रोफेशनल बनेगा. बाहर जाते थे लोग PhDs के लिए, बाहर जाते थे स्टडीज़ के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोग जाते थे PhD के लिए या पोस्ट डॉक वगैरह के लिए. उनकी कोशिश होती थी कि MPhil तक हम पाकिस्तान में तालीम लें. BS और बैचलर्स वगैरह पाकिस्तान में ही बड़े बड़े इदारे जिस तरह कायद-ए-हिंद यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर है, BZU है, कराची में IB है, सिंध यूनिवर्सिटी है. ये बड़े तगड़े नाम हैं जिनके ऊपर अगर आप देखें ना, हमारी जो बड़े बड़े लोग सियासतदान हैं, आर्मी में देख लें, पॉलिटिशियंस में देख लें और सोशल सेक्टर में देख लें, यहीं से निकले. बट अब इस वक्त आई डोंट नो कि ये बाय डिज़ाइन इनको तबाह किया जा रहा है कि इनके ऊपर किसी तरह की कोई तवज्जो ही नहीं है. यहाँ पर ड्रग्स सप्लाई हो रही है, यहाँ पर गैंग्स बैठे हुए हैं हॉस्टलों के अंदर, यहाँ पे बहुत अनरीजनेबल, आई एम सॉरी आपके टीवी के ऊपर मैं वो चीज़ें नहीं डिस्क्राइब कर सकता जो हो रही है. पिछले दिनों बुशरा एक लाहौर के अंदर वाक़या होता है जिसमें एक ड्रोन गिरता है, तो वो सब ट्रेस आउट करते हैं कि ये क्यों, कैसे. आपने देखा होगा, बड़ा वायरल हुई वो खबर. वो एक पुलिस वाले की निकलती है और वो पुलिस वाला क्या करता था कि वो एजुकेशनल अदारों में ड्रोन के ज़रिए ड्रग सप्लाई करता था. यूज़ ऑफ ड्रोन फॉर ड्रग सप्लाइंग इन योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. वो स्कूल भी इसमें थे लिस्ट में, कॉलेजेस भी थे, प्राइवेट भी थे और सरकारी भी थे, यूनिवर्सिटियाँ भी थी उसमें. अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि किस लेवल पर और क्या सारा कुछ. खैर डिटेल में नहीं जाते. मैं 2-3 चीज़ें जो आपने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड की और आज का पॉडकास्ट ज़्यादातर उन्हीं के ऊपर है. अभी एक वाक़या चल रहा है इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के अंदर. इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर पिछले 2-3 साल से ख़बरों के अंदर बहुत गर्म है और अनफॉर्चुनेटली बहुत ही गलत और घिनौनी किस्म की ख़बरों के अंदर, जिसमें जिनसी स्कैंडल आ जाता है, जिसमें मनशियत फरोशी आ जाती है और जो उस्ताज़ा, जो फैकल्टी, जो भी वहाँ के लोग हैं, उनको तनख्वाहें 3-3 माह से नहीं दी जा रही. सबसे बढ़ के जुल्म ये है कि जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो उन इलाकों से आते हैं जो गरीब हैं, जिनके पास प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जाने का मौका नहीं है. राइट. मैं या आप, अगर हमारा JC या पंजाब यूनिवर्सिटी या कायद-ए-हिंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता तो वी विल हैव सेवरल अदर ऑप्शंस. लेकिन उनके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है. अगर वहाँ पर आप जाएं ग्राउंड के ऊपर, जब ये जिनसी स्कैंडल आया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का, तो वी वेंट देयर एज अ जर्नलिस्ट. में गया, हमने देखा तो वो जो बच्चियाँ आती थी, उनके बाप यहाँ तो दिहाड़ीदार मजदूर थे या मैकेनिक थे या कुछ थे, और वो अपनी बच्चियों को अगेंस्ट द नॉर्म्स बेचते थे, अगेंस्ट देयर कल्चरल वैल्यूज बेचते थे. राइट. जब ये वाक़या आया तो वो उनके, हमने 1-2 से सवाल किए तो उन्होंने कहा कि हमें ताने पड़ रहे हैं कि ये देखें ये हो रहा है. सुसाइड आपको शायद आप मीडिया पे इस तरह से रिपोर्ट नहीं कर सके, यहाँ तक मामला के हैं. कहने का मकसद है इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है. रीज़न एक है. क्या रीज़न है, मुझे भी बताएं. 155 यूनिवर्सिटीज़ हैं और आधों में वाइस चांसलर नहीं. मतलब 155 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपका मतलब है कि 50 to 60 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें वाइस चांसलर ही नहीं है. वाइस चांसलर ही नहीं है. आप एक डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं, आपके डिपार्टमेंट का हेड नहीं होता. कितने दिन चलाएंगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन. लेकिन एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी क्योंकि SOPs के अंदर आपकी वर्किंग टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है. अच्छा, अब टेम्परेरी क्यों रखते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है. एज अ जर्नलिस्ट आपको बता रहा हूँ, जो एक परमानेंट वाइस चांसलर होता है ना, वो बगैर मेरिट के फैसला नहीं करता. मतलब
एक प्रॉपर वे से आया होता है, एक प्रॉपर हायरार्की होती है, ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, राइट? और एक डिग्निफाइड वे से पब्लिकली इलेक्ट होके आया होता है, उस प्रॉपरली उसका इंटरव्यू होता है, एक सिलेक्शन बोर्ड होता है, उसकी प्रॉपर हायरिंग होती है, तो वो किसी के आगे झुकता नहीं है कि मुझे एक्सटेंशन दे दें और मैं कायम मकाम रहूँ और मैं ये कर लूँ, और वो गैर कानूनी काम नहीं करता। उसके पीछे एक बैकिंग होती है, और रूल की, लॉ की, और सेल्फ स्टीम की। जो कायम मकाम होते हैं उन्होंने क्योंकि अपना दौर बढ़ाना होता है तो वो कुछ भी कर लेते हैं। जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे वाइस चांसलर्स नहीं है, उनकी रेटिंग्स भी नीचे गई हैं, उनकी माली जो मामला है वो भी नीचे गए हैं, और उनकी अखलाकी मामला तो वैसे ही तबाह हो गए। जब आपको पता हो कि ये जो आपका हेड है ये टेम्परेरी है, तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वीक पड़ जाती है, एक डिसओबीडियंस आ जाती है कि यार ये तो आ जाए, कल कोई और आ जाना है, जब वो आएगा तो हम देख लें, अच्छा यार इनका डिसीजन जो है टेम्परेरी है, वी कैन बाईपास दैट। ये जो मामला हो रहे हैं, और स्पेशली इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साथ जो हो रहे हैं, ये इसी की एक कड़ी है। ख़वातीन हमारी स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट एहतजाज कर रही है, और किसके ऊपर? पानी ना मिलने में। इमेजिन करें कि पानी इतना एक कॉमन और बेसिक मसला है, वो ही नहीं हल हुआ। आप देखें फीसें भी ली जा रही हैं, और वो मैं फिर बता रहा हूँ कि वो बहुत बहुत गरीब घर की बच्ची हैं। अब ये सब मामला हो क्यों रहे हैं, चल क्यों रहे हैं, और इसके पीछे क्या है? हायर एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके मुआशरे की सिमत का तयन होता है। एक ज़माना था हमारे यहाँ कोई पीएचडी डॉक्टर नहीं होता था, और हमारे हमसाया मुल्क के अंदर अच्छी खासी तादाद थी। फिर HEC ने एक इनिशिएटिव लिया स्कॉलरशिप्स के ऊपर, लोगों को बाहर बोला, वो गलत था, ठीक था, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट ये है कि अब हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कम से कम 20 से 25 PhD डॉक्टर्स होते हैं। मैं इस चीज़ के ऊपर जो हमारे अताउर रहमान साहब थे उनको सैल्यूट पेश करता हूँ। वो पॉलिसी के ऊपर बहुत सारे लोगों का जी आपने इतने ज़्यादा PhDs कर दिए, और भाई वो PhDs किए तो आपके पास रिसर्च चाहिए ना, राइट? अगर एक बंदे ने किया ही मास्टर्स हुआ है, उसको क्या पता कि PhD करने के लिए क्या तरीकाकार होता है। जब वो बाहर गए तो उनको पता चला कि बाहर रिसर्च कैसे होती है। मैंने PhD जब की, आप यकीन करें, इट वाज शॉकिंग फॉर मी द टाइप ऑफ कल्चर वी आर, और जो बाहर कल्चर दिया जाता है। वहाँ पर इनकरेज किया जाता है कि आप PhD करें और आप यहाँ से फारिग तहसील, और यहाँ पर जानबूझ के आपको लटकाया जाता है कि आप एंड तक उनकी ये कोशिश होती है कि आप भाग जाए। देखें, वी नीड टू करेक्ट दीज थिंग्स, और ये करेक्शन ऊपर से होती है हमेशा। बिल्कुल, हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हेड होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ऑर्गेनाइज सिस्टम इन यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स जिस आप बता रहे हैं कि है ही नहीं आधी यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो यूनिवर्सिटीज़ कैसे मैनेज हो रही होंगी, चल कैसे रही होंगी, तो वहाँ पे तो यही हाल होगा। बिल्कुल। अच्छा, अभी बन बहुत सारी गई हैं यूनिवर्सिटीज़, लेकिन अगर आप उनके माली मामला देखें ना, तो वो तबाही की तरफ जा रही है। वो पैसे मांगते हैं पंजाब गवर्नमेंट से, वो पैसे मांगते हैं वफाकी गवर्नमेंट से, और वो कहते हैं कि जनाब अपनी फ़ीसें बढ़ाएं और वहाँ से पैसे ले लें। देखें, पब्लिक सेक्टर में अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटीज़ का जो मेरिट है वो अभी भी बरकरार है। सिर्फ कुछ इश्यूज़ हैं जिनके पीछे सिर्फ एक ही किरदार है, और वो है वहाँ पर परमानेंट हायरिंग नहीं है, वहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर्स नहीं है। बिल्कुल आज ये जो मामला पानी वाले हो रहे हैं, ये इसके पीछे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन अब इमेज, अब मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ। जो हरासगी का स्कैंडल हुआ इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, आपको पता है उसके बाद जो फीमेल टू बॉयज़ रेशो थी वो कितनी गिर गई। जब एडमिशन होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर तो तकरीबन 70% जो है ख़वातीन होती है, 30% मर्द होते हैं। अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये रेशो ऑलरेडी कम थी, 50-50 थी। आफ्टर दैट स्कैंडल वो और ज़्यादा गिर गई और 30% के ऊपर चलेगी। आपने 20% ख़वातीन से तालीम का हक़ छीन लिया, वो घरों में बैठ गई। किसी का बाप बेटा जो ज़रा सा पहले ऑफेंड था इस चीज़ के ऊपर, आला एजुकेशन के ऊपर, और मौका मिल गया। और उन जो डिज़र्व करते थे एजुकेशन, ना आपने डिप्राइव हो गए एजुकेशन से। एग्जैक्टली, ना आपने उन लोगों को सजाएं दी जिन्होंने ये काम किया, ना आपने उसके ऊपर कोई सख्त एक्शन किया। तो लोगों को पता चल गया यार ये तो यहाँ पर काम नॉर्मल है, लीनियंसी है। यस, यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे गैंग्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे ड्रग सप्लाई हो रहे हैं, हर तरह का 2 नंबर काम वहाँ पर हो रहा है। जो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है वो वन वे और अनदर वे उनसे ब्लैकमेल होती है। किस तरह से ब्लैकमेल होती है मैंने आपको बताया कि जब टॉप का बंदा ही मेरिट के ऊपर नहीं होगा, जब वो ही किसी और के तरफ मुंह उठा के देख रहा होगा और जहाँ से जो इशारा आएगा तो वो कैसे चला सकेगा।
आप बाहर की यूनिवर्सिटी के साथ मुकाबला करते हैं, अब वहाँ पर हर चीज़ ऑटोनोमस है। जो एक डिपार्टमेंट है वो ऑटोनॉमी के थ्रू चलता है। उसने अपने एडमिशन्स की अपनी पॉलिसी बनानी है, उसने अपने ग्रेजुएट्स की अपनी पॉलिसी बनानी है, उसने अपने स्टूडेंट्स का जो फलाह है उसके लिए अपनी पॉलिसीज बनानी है, मदर इंस्टीट्यूट का ख्याल रखते हुए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्टिंग वाइस चांसलर का एक नया ही सिलसिला चल पड़ा है। वो जब आप एक अदारे के ऊपर परमानेंट हेड नहीं लगाएंगे, जिसका कोई विजन होगा, कोई मिशन होगा, तो वो क्या चलेगा। मैं खुद एक अदारे के साथ मुंसलिक रहा हूँ, जितना अच्छा काम प्रीवियस वाइस चांसलर्स ने किया था, और वो सिर्फ इस तरह से कर सके थे कि क्योंकि वो परमानेंट थे, उनके पास एक, आपके पास 3 साल है बुशरा, आपने अपने आप को प्रूव करना लोगों के सामने कि लुक, मैंने 3 साल में इस यूनिवर्सिटी की इतनी रैंकिंग ऊपर लेके गया, मैंने इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स की इनटेक बढ़ाई, मैंने ये एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ दी, मैंने ये टीचरों को फैसिलिटीज़ दी, मेरे पास पहले इतने PhDs थे, अब इतने PhDs हैं। जब आपको पता है कि यार आज मैं हूँ, कल पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ, तो आप डिसीजन फिर डे टू डे बेसिस पे लेते हैं, फिर आप विजन नहीं देखते, लॉन्ग टर्म बेसिस नहीं होते, exactly. कोई गोल्स, कोई अचीवमेंट्स नहीं होती। yes. हम तो ऑलरेडी उस माशरे के अंदर है जहाँ पर तालीम हासिल करना एक जिहाद है। ऑलरेडी आप सीरियसली देखें ना, अगर आप एक फीमेल हैं, जब आप घर से निकलती हैं तो आपको 400 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ट्रू, ठीक है। और हमारी जो बच्चियाँ जो बहनें हैं, अगर आप देखें तो कितनी यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट्स है, सिर्फ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट्स है, वो कैसे आती है और कैसे जाती है। और एक गरीब आदमी के पास सिर्फ तालीम एक वाहिद चीज़ है जिससे वो अपने ख़ानदान की किस्मत बदल सकता है। बिल्कुल ठीक बात की आपने कि यूनिवर्सिटीज़ में मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइज सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि औरतों को मौके फ्राहम करती है, और अगर ये भी इनसे छीन लिया जाए तो फ्यूचर क्या रह जाएगा। Exactly. और हमें तो जितने भी पढ़े लिखे हमारे पास यूथ हो, यंगस्टर्स हो, उतने ही कम है, क्योंकि हमें पाकिस्तान की तरक्की और उसके मुस्तकबिल के लिए काम करना है। मैं अभी बाहर था PhD के लिए, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, पाकिस्तान से तकरीबन 400 के करीब लोग आए हुए थे, और बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर्स और इस लेवल के ऊपर थे। अब यकीन करें किसी एक का भी दिल नहीं करता था कि वो पाकिस्तान वापस जाके ज्वाइनिंग करे, एक का भी दिल नहीं करता था। हम आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक प्रोफेसर की सैलरी है वो मैक्सिमम 4 लाख तक है, बाहर वो 40 से 50 लाख तक है। इतना बड़ा मार्जिन है, आप इसको इमेजिन कर सकती हैं कि 40 से 50 लाख तक सैलरी है वो, और हमारे यहाँ 4 लाख। ये है वैल्यू। जहाँ पर जितने भी लोग हैं, अल्लाह ने उनको इतना नवाजा हुआ है कि वो वहाँ पर जाके रिसर्च के अंदर भी सबसे आगे, हर तरह की एक्टिविटीज़ में भी सबसे आगे, उनको जहाँ मौका मिलता था तो एक्सीडेड। बट जब वो पाकिस्तान आने, तो एक बंदे ने अगर साल में 5 रिसर्च पेपर लिखता है साल के अंदर, तो पाकिस्तान आकर वो काउंट 1 रह जाता है, एक भी बड़ी मुश्किल से। कितना वो कहते हैं जी एनवायरनमेंट ही नहीं है। एनवायरनमेंट क्या होता है? पीस ऑफ माइंड। एनवायरनमेंट क्या होता है कि आपको जॉब करते हुए ये टेंशन ना हो कि यार सुबह मेरा कोई बॉस और है, शाम को कोई और है। आपको ये पता ना हो कि यार आज मेरी नौकरी में सैलरी इतनी है तो कल इतनी होनी है, पता नहीं सैलरी मिलनी भी है कि नहीं मिलनी है। और आपके जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर अ बिग पार्ट ऑफ योर रिसर्च। एनवायरनमेंट अच्छा हो। यस। तो जब आपके स्टूडेंट पानी के लिए इhtजाज कर रहे होंगे तो आप क्या कहते हैं कि आपको रिसर्च अच्छी होगी। अगर आपके स्टूडेंट सड़कों के ऊपर होंगे और आपकी यूनिवर्सिटी में मनशियात चल रही होंगी तो आप कहते हैं कि आप टॉप 100 के अंदर आएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में पैसा लगाना चाहिए, हम लोगों को यूनिवर्सिटीज़ की तरफ मूव होना चाहिए, सीरियसनेस लेके आनी चाहिए इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। आज की इन्वेस्टमेंट है, अगले 100 साल तक आपको ये उठा के रखेगी। बिल्कुल सही बात है। आज जितना भी आपका रेवेन्यू आ रहा है आईटी से, ये आज से 15 साल पहले जो पौधे लगाए थे वो दे रहे हैं। अगर आप आज इन्वेस्ट करेंगे यूनिवर्सिटीज़ में तो आपके अगले 10 साल सिक्योर होंगे। हमारे साथ में हमारे हमसाया मुल्क को देख लें, आप कहाँ निकल गया। सिर्फ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन द इंस्टीट्यूशन से। वहाँ पर मेडिकल टूरिज़म है, वहाँ पर आईटी पार्क्स है, वहाँ पर टॉप के एंटरप्रेन्योर्स है, बिकॉज उन्होंने एजुकेशन को आम आवाम के लिए फैसिलिटेशन बना दिया था। वहाँ पे इस तरह के टैबूज़ नहीं हुए, वहाँ पे इस तरह की हरकतें नहीं हुई। ये नॉन सीरियसनेस ख़त्म करनी होगी। इन अदारों को कायम दायम रहने दे, खुदा का वास्ता है। इनसे हमारा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। ये गरीब की आखिरी उम्मीद है, इसको रहने दें। एक गरीब आदमी के पास इसके अलावा और कुछ नहीं है कि वो अपने घर को बड़ा कर ले। बिल्कुल ठीक बात की आपने, रोशनी डाली आपने यूनिवर्सिटीज़ के माहौल की।
और इसके साथ साथ आपने ये भी बताया कि कितना ज़रूरी है कि आप माहौल और इर्द गिर्द की चीज़ों को कितना ऑर्गेनाइज रखें ताकि उससे स्टूडेंट्स का मेंटल पीस बिल्कुल मुतासर ना हो, बल्कि वो सुकून से आराम से अपनी डिग्रीज ले सके, आला तालीम हासिल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आपने जो गुजारिशात किया, हमें उम्मीद है कि हुकूमत उस पर ज़रूर एक्शन लेगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अस टुडे फॉर अनदर नेक्स्ट पॉडकास्ट सेशन। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।